अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं गांधी जयंती के मौके पर जम्मू कश्मीर में तकारीब का एहतमाम, पुलवामा जिले में PMAY की अमलावरी सुकमज़दा, जम्मू डिवीजन में डेंगू के केसों में इजाफे से लोग परेशान, और किश्तवाड़ जिले में माही पालन के फरोग पर लाजमी तवज्जो दी जाए, मुतल्लिकीन की आवाज। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000258। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। आज बाबा कौम महात्मा गांधी का यौम विलादत है। गांधी जयंती के मौके पर आज मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें मुकर्रिरीन ने महात्मा गांधी के उसूलों पर अमल पैरा रहने की तलकीन करते हुए उनके नजरियात को ज़माना साज करार दिया। जम्मू कश्मीर में गांधी जयंती के मौके पर सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए LG मौसूफ ने गांधी जी की मुख्तलिफ तहरीरों का हवाले देते हुए कहा कि सच्चाई और अदम तशद्दुद की बात करना तो आसान है, लेकिन जिस एतबार से गांधी जी ने इन उसूलों की आबियारी अपनी अमली ज़िंदगी में की वो यकीनन कारेदारद है, और इस बात का बेयन सबूत है कि गांधी जी कोई पैगाम देने से पहले इसके मग़ज़ को अपनी ज़िंदगी में अपना चुके होते थे। वाज़ेह है कि इस तकरीब का इनेकाद स्कूली तालीम और सकाफत के महकमों ने मुश्तरका तौर पर किया था। गांधी जयंती की तकारीब पर एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू। वादिय कश्मीर में आज बाबा कौम महात्मा गांधी की 156वीं सालगिरह अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर सरकारी व सियासी सतह पर मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जिनमें गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मुनक्किदा UT सतह तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गांधी जी के असूल अदम तशद्दुद, सच्चाई, रवादारी और खिदमत खल्क पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। नई नस्ल को इन इक़दार से रोशनास कराना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मौसूफ LG ने अवाम पर जोर दिया कि वो स्वदेशी को अपनाएं और मकामी तौर पर तैयार मसनूआत खरीदें ताकि मईशत को फरोग मिले। मुझे स्मरण है, प्रार्थना करते समय गांधी जी ने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस अंधकार में जम्मू कश्मीर एक सितारा बनकर के पूरे देश को रोशनी दिखाने का काम। जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग को इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बनाकर जीना हो। आपका उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य सत्य, अहिंसा और सेवा, इस रास्ते पर चलकर ही जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि स्थापित की जा सकती। नई पीढ़ी को ये समझने की आवश्यकता है कि बापू के सपनों का जम्मू कश्मीर एकता और शांति का जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान
शांति और सृजन के लिए समर्पित हो। हर एक नौजवान अवाम की किसी भी प्रकार की बुराई को समाप्त करने के लिए अपना योगदान दे, ये बड़ा आवश्यक है। सेवा पर्व के पखवाड़े के दौरान अमृत पीढ़ी के विद्यार्थियों को जरूर अनुभव हुआ होगा कि निष्काम सेवा से बड़े लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त इसके साथ है कि सेवा में आपके संकल्प, आपके लक्ष्य को पूरे करने के लिए माध्यम बिल्कुल विदस्ता और गंगा की तरह पवित्र होना चाहिए। आपके कर्तव्यों में आवाम की भलाई निहित हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत पार्टी सदर तारिक हमीद करा ने की, जबकि कई सीनियर लीडरान, एमएलए, जिला सदूर और दर्जनों कारकुनान भी मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी तालीमात आज के हालात में इंतहाई अहमियत रखती है। इधर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जहलम रिवर फ्रंट राजबाग में सेवा पर्व के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया और महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब में सफाई सुथराई, शहरी जिम्मेदारी और अवामी बेदारी से मुतालिक सरगर्मियों को उजागर किया गया। इस मौके पर एसएमसी की जानिब से यह भी कहा गया कि शहर की फुटपाथों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जल्द ही अच्छन डंपिंग साइट के बारे में अवाम को खुशखबरी सुनाई जाएगी। कश्मीर वादी में आज सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और तालीमी इदारों में भी गांधी जयंती के हवाले से तकरीबात मुनक्किद हुई, जहां मुकर्रिरीन ने महात्मा गांधी के उसूल आज़ादी की जद्दोजहद के साथ साथ मौजूदा दौर के चैलेंजेस से निमटने में भी रहनुमाई फराहम करते हैं वो उजागर किया। इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके यौम विलादत पर अपना खिराज पेश करते हुए कहा है कि सच्चाई, अदम तशद्दुद, अमन और मसावत के जो उसूल गांधियाई फिक्र को तश्कील देते हैं, उनकी अहमियत और इफादियत रहती दुनिया तक होगी। भारत ने सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले श्रद्धालुओं के जत्थों को ननकाना साहब, गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर और पाकिस्तान में मौजूद दीगर बड़े गुरुद्वारों तक जाने की इजाज़त दे दी है। अलबत्ता ज़राए के बकौल वज़ारत ख़ारिजा फ़कत ऐसे सिख जत्थों को पाकिस्तान जाने की इजाज़त देगी जिनकी सिफारिश अव्वल तो मुतालिका रियासती हुकूमतों ने की हो और जिन्हें वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से बाज़ाबिता क्लियरेंस दिया जा चुका हो। हुकूमत हिंद का यह फैसला इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि अभी कुछ वक्त पहले हुकूमत ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर सिख जत्थों को पाकिस्तान जाने की इजाज़त न दिए जाने का ऐलान मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दोनों मुल्कों के बीच पाए जाने वाले तनाव के तनाजुर में किया था। बहरहाल ताज़ा फैसले की रूह से सिख श्रद्धालु पाकिस्तान जाने के लिए अटारी वाघा सरहद का रास्ता इख्तियार करेंगे। सिख जत्थों के इस दौरे को मजीद आसान बनाने में श्री मणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पाकिस्तान के इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का इश्तराक शामिल होगा। समन जम्मू सूबे में गुज़श्ता 1-2 हफ्तों के दौरान डेंगू केसों में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है और इस सिलसिले में जम्मू ज़िला सर फहरिस्त है। आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू ज़िले में अभी तक 460 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि कठुआ में 342 केस, उधमपुर में 105, सांबा में 98, राजौरी में 42 और रियासी में 21 केस दर्ज किए जा चुके हैं। सबसे कम केस 12 पूंछ में दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह है कि रमा बरस के दौरान जम्मू सूबे में ताहाल 1100 से ज़ायद डेंगू केस सामने आ चुके हैं। महकमे सेहत से वाबस्ता माहिरीन का मानना है कि डेंगू केसों की शरह में होने वाला ये इजाफा भारी बारिशों के बाद पानी जमा रहने का शाखसाना है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अगरचे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के फैलाव पर काबू पाने के लिए फॉगिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताहम जब तक लोग डेंगू और दीगर ऐसी बीमारियों के फैलाव को रोकने की तदाबीर से मुतल्लिक बखूबी वाकिफ न हो, सूरत हाल में कोई वाज़ेह बदलाव मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू के कमिश्नर देवांश यादव ने लोगों को तलकीन की है कि वो अपने आसपास को साफ रखें और गंदा पानी जमा ना होने दें। याद रहे कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल केसों की तादाद बेशक कुछ कम है, अलबत्ता अगर वक्त रहते एहतियात ना बरती गई तो केसों में मजीद इजाफा हो सकता है। और अब रुख करते हैं जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा का। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों से शिकायत आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना की अमलावरी में कई सुकम मौजूद हैं और ये कि मुतल्लिका इदारे मुस्तहकीन तक स्कीम के फ़वाइद पहुँचाने में लातुलाल बरतते हैं।
वाज़ेह है कि इस स्कीम को गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए तश्कील दिया गया था। अलबत्ता आम शिकायत यही है कि स्कीम की मौसर अमलावरी में मुख्तलिफ किस्म के रोड़े अटकाए जाते हैं और यूं मुस्तहकीन घर के इंतज़ार में दिन गिनते रहते हैं। इस सिलसिले की ताज़ा शिकायत पुलवामा ज़िले से मिली हैं। बताया जाता है कि ज़िले में मुस्तहकीन ने तमाम तर दस्तावेजी लवाजमात पूरा किए हैं, इसके बावजूद उन्हें अमूमन यही सुनने को मिलता है कि फ़िलहाल फंड्स दस्तयाब नहीं हैं। एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर भट्ट। खर्चे इफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले शहरियों को रहने के लिए पक्के मकानात फराहम करने की गर्ज से प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अहम मरकजी स्कीम के तहत जहां गरीब लोगों को आशियाने फराहम होते हैं, वहीं जिला पुलवामा के 11 ब्लॉकों पुलवामा, त्राल, लवंतीपोरा, डारसरा, आरीफल, इशगोज, नीवा, लासीपोरा, पांपो, राजपोरा, काकपोरा में बरसों से मुस्तहिक लोग आशियाने के मुंतजिर हैं और वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें PMAY नामी इस स्कीम के जरिए मकानात फराहम करें। ताहम सितम जरीबी है कि तमाम तर कागजी कार्रवाई करने के बावजूद पुलवामा जिले के हर ब्लॉक में दर्जनों मुस्तहकीन नजरे जमाए हुए हैं कि कब इन गरीब शहरियों को मकानात फराहम होंगे, लेकिन इस बारे में अभी उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है और ये कुंबे बदस्तूर टीन के शड़ों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कई मुस्तहकीन ने शहरवीन को बताया कि कागजी लवाजमात पूरा करने के बाद कई मरतबा महकमे दी तरक्की के मुलाजमीन ने उनके घर का जियो टैगड फोटो उठाकर उन्हें यकीन दिलाया कि अब जल्द ही उनको मकानात फराहम होंगे, लेकिन ताहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है, जिससे गरीब घराने मायूसी के दलदल में फंसे हुए हैं। PDP लीडर व मेंबर असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान पढ़ा ने आशाम शहरवीन को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2017 से जो तसाहुल पसंदी बरती गई है, उसका नतीजा ये निकला कि जिला भर के सैकड़ों कुंबे आज भी स्कीम से मुस्तफीद नहीं हो सके और इस बारे में जो गुज़श्ता बरसों के दौरान सर्वे हुई थी उसमें बेज़ाब्तगियां हुई थी और मुस्तकीन अफराद को नजरअंदाज किया गया था। ताहम हालिया सर्वे को बड़े गैर जानिबदाराना तरीके से अमलाया गया है और मुझे उम्मीद है कि अब इन गरीब शहरियों के मकानात जल्द तमीर होंगे। वहीद रहमान परा ने मजीद बताया कि PMAY में हुई ताखीर के मामले को लेकर वह आने वाले असेंबली सेशन में भी मामला उजागर करने की कोशिश करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट पुलवामा से इस नुमाइंदे ने बात करने की कोशिश की, लेकिन बिस्यार कोशिशों के बावजूद उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका। पुलवामा से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। और अब पुलवामा से हम चलते हैं जम्मू सूबे के राजौरी ज़िले की तरफ। समय राजौरी ज़िले को मुगल रोड के साथ जोड़ने वाली राजौरी सुरनकोट थाना मंडी सड़क को वसअत देने का काम 2021 में शुरू तो हुआ, पर अभी तक मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। मज़कूरा सड़क की डबल लेनिंग के लिए लगभग 290 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं। अलबत्ता BRO की निगरानी में अंजाम दिया जाने वाला ये प्रोजेक्ट सुस्त रफ्तारी का शिकार हो चला है। वाज़ेह है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से ज़िला राजौरी में तामीर व तरक्की को नई जिला मिलेगी और कुली तौर पर जम्मू कश्मीर के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। इसी वजह से हर सू ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि प्रोजेक्ट की तकमील अब मज़ीद किसी ताख़ीर के बिना मुकम्मल की जाए। एक रिपोर्ट के साथ राजौरी से आरिफ कुरैशी। राजौरी और पुंछ जिला के लोग राजौरी तना मंडी सुरनकोट की सड़क की तकमील का पिछले 5 सालों से कर रहे हैं इंतजार। राजौरी तना मंडी सुरनकोट सड़क जिला राजौरी को मुगल रोड से जोड़ने वाली अहम राबतों में से एक है और इस मंसूबे का मकसद सियाहत को फरोग देना, दिफाई नकल व हरकत को बेहतर बनाना और माशी तरक्की को फरोग देना था, लेकिन काम की सुस्त रफ्तारी की वजह से पीर पंजाल के लोगों में तशवीश का सबब बना हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक ये सड़क 284 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। इस सड़क की डबल लाइन का काम 2021 में शुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर मुकम्मल करना था। सड़क की देखभाल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। राजौरी बफलियात सड़क मुगल रोड हिस्सा है जो पूंछ और राजौरी जिला को शपैया के रास्ते वादी कश्मीर से जोड़ता है। ये रास्ता जम्मू श्रीनगर हाईवे का एक अहम मुतबादल के तौर पर काम करता है, जिससे पीर पंजाल हिते और कश्मीर के दरमियान सफर के वक्त में नुमाया कमी आती है। ये सड़क देरा गली जैसे कुदरती सियाहत के मकाम से गुजरती है। मुगल रोड का 80% से ज्यादा ट्रैफिक इस सड़क से होकर चलता है। खासकर राजौरी और पुंछ जिला को वादी कश्मीर को जोड़ने का सबसे छोटा रास्ता होने की वजह से ये सड़क पुंछ जिला के बफलियाज में वाक़या तारीखी मुगल रोड से मिलती है। सैकड़ों सियाह और मुसाफिर गाड़ियां और ट्रक जम्मू खिते और मुल्क के दीगर हिस्सों से वादी कश्मीर में दाखिल होने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं।
कुछ हफ्ते कबल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे उधमपुर के सड़क के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड की बड़े पैमाने पर तबाही हो गई थी, जिससे कम से कम 2 हफ्तों से ज्यादा के वक्त तक रोड बंद रही थी। इसी दौरान वादिये कश्मीर के लिए जरूरी सप्लाई कायम रखने के बाद मुकर रोड बागबानी और माशियत के लिए भी शाहराह के तौर पर सामने आया है। सरकारी औहदेदार ने बताया कि 90 किलोमीटर तावील मुकर रोड जो रजौरी और पुंछ जिला को जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला से जोड़ता है, गुज़श्ता कुछ हफ्ते वादी को महदूद पैमाने पर जरूरी सामान की फराहमी में अहम किरदार अदा किया है। रजौरी के मकामी लोगों ने बताया कि रजौरी शहर से तन्ना मंडी तक सड़क की अपग्रेडेशन जारी है, लेकिन रजौरी शहर के दरहाली पुल से दरहाली मोड़ तक 1 किलोमीटर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि सड़क का ये 1 किलोमीटर हिस्सा इंतहाई खस्ता हालत में है, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सब बंदी के साथ एक बाईपास तामीर करना है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि पुरानी सड़क की कोई देखभाल और मरम्मत नहीं की जा रही है। तन्ना मंडी के मकामी लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि तन्ना मंडी से बुफलियाज सुरनकोट सड़क इंतहाई खस्ता हालत में है। खास तौर पर बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे आने की वजह से कई घंटों तक रोड बंद रहती है, जिससे मुसाफिर गाड़ियां घंटों तक फंसे रहते हैं। तन्ना मंडी बुफलियाज सड़क पर बड़े पैमाने पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि जब भी बारिश होती है तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिससे आए दिन संगीन हादसा होते रहते हैं। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि ब्लैक टॉपिंग के दौरान गैर मयारी मवाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो सड़क की हालत से नजर आता है। जब भी सड़क ब्लैक टॉपिंग होती है तो ये 1 माह के अंदर टूटना शुरू हो जाती है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की रहमत गवारा नहीं करता। राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सबल महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 अक्टूबर से यानी शनिवार से मौसम में तब्दीली वाक़ई हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मौसम में जो तब्दीली का इम्कान बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है आपकी तरफ से कि 4 अक्टूबर से मौसम में तब्दीली आएगी, किस पैमाने की तब्दीली होगी, कितने दिनों तक ये तब्दीली रहेगी और क्या हम इस दौरान जो डिसरप्शंस होते हैं ट्रैवल में या बाकी जो दिक्कतें पेश आती हैं, क्या उनका हम कुछ इम्कान रख सकते हैं? जी डॉक्टर साहब जी, तो ये जो अभी मौसम जो है ड्राई है तो जम्मू एंड कश्मीर और आने वाले दिनों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो 4th इवनिंग से जो है हल्की बारिशों से शुरू होगा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स के साथ। और 5th को भी खासकर डे टाइम में हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांस थे। फिर 5th खासकर इवनिंग से 5th इवनिंग लेट इवनिंग से जो है मौसम में पूरी तरह तब्दीली आएगी और जो पीक एक्टिविटी है 5 खासकर रात से लेके लगभग 6 लेट नाइट 7 मॉर्निंग तक रहने के चांसेस हैं। और इस बीच जम्मू डिवीजन के अंदर खासकर पीर पंजाल में चिनाब वैली के अंदर जो है हैवी से लेके वेरी हैवी तक की भी बारिशें हो सकती है। यहाँ वैली के अंदर खासकर साउथ कश्मीर के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं। बाकी सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर मॉडरेट दरमियान दर्जे की बारिशें। पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल कम से कम 8 से लेके 10-12 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है पहाड़ी इलाकों के अंदर। और कुछ एक मिडल ईस्ट के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, 1-2 इंच तक की भी बर्फबारी मिडल ईस्ट के अंदर भी जो है देखी जा सकती है। बाकी मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें रहेंगे इंटरमिटेंटली और पीक एक्टिविटी इसका 5 नाइट और 6 लगभग लेट नाइट 7 मॉर्निंग तक रहने के चांसेस हैं। ओवरऑल एक वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी के चांसेस खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और इंक्लूडिंग खत्ते लद्दाख के अंदर भी जो है ये एक्टिविटी देखी जा सकती है। तो बारिशों का, बर्फबारी का जो पैमाना रहेगा, क्या उससे डिस्ट्रप्शंस होने की कोई तवक्को है या इम्कान है? बिल्कुल, जो
जो सरफेस ट्रांसपोर्टेशन है, जो खासकर जो इम्पोर्टेंट हायर ईस्ट के रोड हैं, जोजिला की बात करें, सिंटन टॉप की बात करें, राजदान पास की बात करें, मर्गन टॉप की बात करें, जिक्रा, पीर की गली, मोगल रोड, इन सारे जगहों पे जो है बर्फबारी के चांस हैं। ट्रैफिक जो है मुतासिर रह सकती है, खासकर 6 अक्टूबर के आसपास। और पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर भी जो है काफी ज्यादा गिरावट के कारण जो है स्लिपरी कंडीशन भी बन सकते हैं बर्फ के कारण। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे डायरेक्टर महकमे मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो। 9018074333 9018074333। सेवा, समर्पण और संकल्प के साथ पूरा देश 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाने जा रहा है सेवा पर्व, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार भी इस सेवा पर्व को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। इस सेवा पर्व में गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स पर डिपार्टमेंट द्वारा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स और रिलीजियस प्लेसेस पर स्वच्छता अभियान और प्लांटेशन ड्राइव चलाए जाएंगे। अर्बन और रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स और NGOs की मदद से हेल्थ एंड ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। कल्चरल एक्टिविटीज के अंतर्गत सोशल और स्पिरिट ऑफ सेवा थीम्स पर आधारित, जैसे सैनिटेशन, एजुकेशन, एनवायरमेंट, वॉल पेंटिंग कैंपेन, आर्ट, स्लोगन और ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। आइए एक साथ इस सेवा पर्व को हम सब मिलकर मनाएं और अपने जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, J&K। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। समन जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़ जिले में सूबे के दीगर जिलों के साथ साथ अगस्त की कहरंगेज बारिशों और सैलाबी रेलों ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों को मुतासिर किया। किश्तवाड़ जिले के कई इलाकों में अगस्त की नासाजगार मौसमी सूरत हाल के बायस दीगर इमलाक के साथ साथ मछलियों की हैचरीज भी मुतासिर हुई। अगरचे किश्तवाड़ के अवामी हल्के मछली पालन महकमे की मजमूई कारकर्दगी से कमोबेश मुतमईन रहे हैं, ताहम अभी उनका ये मुतालबा है कि अव्वल तो नुकसानज़दा हैचरीज की बहाली के इक़दामात किए जाएँ और साथ ही शोबे के फ़रोग के लिए मज़ीद इक़दामात किए जाएँ। एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। जिला का दर्जा हासिल करने से किश्तवाड़ में जिन चंद महकमों की अच्छी कारकर्दगी के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं, उनमें महकमा बागवानी, महकमा ऑपरेशन के साथ साथ मछली पालन महकमा का जिक्र किया जा सकता है। किश्तवाड़ जिला सदर मकाम में महकमा का एक जिलाई दफ्तर भी कायम है। यहाँ अगरचे मुलाजमीन की कमी बहुत हद तक पाई जाती है, ताहम किश्तवाड़ के कुछ इलाकों में महकमा के अवाम दोस्त सरगर्मियां भी जारी है। कई जगहों पर महकमा ने हैचरीज बनाई है, पांड तामीर के और करवाए हैं। दर्जनों लोगों को मछली पालन का काम करने से रोजगार भी हासिल किया है, जिससे कई घरानों के चूल्हे जलते हैं और उनकी दीगर खान की जरूरियात भी पूरी हो रही है। किश्तवाड़ के इंतहाई दिलफरेब व खूबसूरत पहाड़ फांबर की मछलियां न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि अनंतनाग जिला में भी शौक से खरीदी और खाई जाती है। अलावा अभी महकमा से एक हैचरी शालेमार किश्तवाड़ में कायम थी, वो कुछ वजूहात बशमूल महकमा की अदम तवज्जो की बिना पर नाकारा हो गई है, जबकि मुगल मैदान में एक आला दर्जे की हैचरी कायम की गई थी। कुछ इमारत भी तामीर की गई थी। मछलियों के शायकीन या तो खुद वहां पहुंचकर या किसी के जरिए वहां से मछलियां मंगवाकर उनकी लज्जत से लुत्फ अंदोज हो जाते थे, लेकिन गुज़श्ता माह की सैलाबी बारिशों, पहाड़ों से खिसक कर आ रहे पत्थरों व मलबे की जद में आने से मुगल मैदान की इस हैचरी का खुलिया ही बिगड़ गया है। इमारतों के अंदर मलबा घुस गया है, उनके दरो दीवार अपनी सलामती खो गए हैं, बल्कि हजारों मछलियां बह गई हैं और हजारों मलबा में दफन हो गई हैं। ऐसा कहना महकमा के एक जिम्मेदार इंस्पेक्टर का था। भाटा वाड़वन में मुतलका जमींदार को मुआवजा देने के बाद से वहाँ हैचरी की तामीर हो रही है। मुआवजा का कजिया रहने की वजह से वहाँ ये तामीरी काम काफी वक्त तक रुका रहा। वहाँ के लोगों ने महकमा के हुकाम से कहा है
कि मौसम में खुनकी बढ़ जाने से पहले ही इसकी तामीर मुकम्मल की जाए और मछलियों की अफजाइश का सिलसिला शुरू किया जाए। वारवन में गुजर इंसान पश्मीना में भी पांच का सरकारी या निजी तौर पर कायम करने का काम किया जाए तो आवाम और महकमा के लिए इस्तिफादा बख्श साबित हो सकेगा। इधर मड़वा के टेलर और हाइनन में काफी गुंजाइश पाई जाती है जहां मछली पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। यूं ही पाडर खिते में किजाई के मकाम पर हैचरी के कयाम के लिए इकदाम उठाए गए थे, लेकिन न जाने वो इकदाम रुक से क्यों गए हैं। पाडर में सोल इश्तिहारी वगैरह में भी अगर हैचरी नहीं फिर भी पांच के जरिए मछलियों की अफजाइश और उनसे कारोबार हासिल किया जा सकता है। महकमा ने सिकदी में एक ठीक सी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वहाँ के लोगों को जरूरत के मुताबिक वहीं से मछलियाँ हासिल होती हैं, जबकि हिलन नामी एक जगह पर एक निजी पॉन्ड बनाया गया है जिससे कुछ लोगों को रोजी रोटी मिल रही है और लोगों को मछलियाँ भी मिल पाती हैं। शहरवीर को मिली तफसील के मुताबिक छात्रों के कुछ देहात में मछली पालन की तरफ काफी लोगों ने न सिर्फ तवज्जो दी है बल्कि ये काम शुरू भी किया है। इस वक्त छात्रों के देहात में 15 के करीब बेहतर मयार के निजी पॉन्ड्स मौजूद हैं जहां मछलियों की अफजाइश करके जरूरतमंदों को फराम होती है। इलाका शिवपुरा, पासरकोट, नारियन, वोहल, बटपोरा, गल्ला, टागर नाला, खौड़ा, डम्बर, देल्लर, उड़ील, कलमसई वगैरह के लोगों ने शहरबीन के जरिए महकमा मछली पालन के आला हुकाम से इन मुकामात पर मछलियों के पालने उनके लिए तरबियत का एहतमाम करने का मुतालबा किया है ताकि इस सन्नत को जहां भी फरोग दिया जा सके। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में आज गांधी जयंती के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर कई शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। एजाज़ पाने वालों में गोजरी ज़बान के सरकर्दा ब्रॉडकास्टर और कलमकार अब्दुल हमीद कसाना भी शामिल हैं। इसी दौरान अनंतनाग से इस तारीख की इत्तला है कि आज अनंतनाग ज़िले के तमाम तहसीलों और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर गांधी जयंती और सेवा पर्व की तकारीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर सबसे बड़ी तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन अनंतनाग में मुनक्किद हुई जहां ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने शिरकत की। तकरीब में मौजूद अफसरान, तलबा और मकामी शहरियों को सफाई अभियान जारी रखने का हल्फ दिलाया गया और इस मुहिम को अवामी ताउन के साथ कामयाब बनाने पर जोर दिया गया। और इस तारीख की एक और इत्तला है कि आज अनंतनाग ज़िले के डूरू इलाके में एक रीछ ने एक शख्स को पे हमला किया जिसके नतीजे में शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ। बताया जाता है कि मज़कूरा शख्स जंगल की तरफ बकरियां चराने के लिए गया था। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत